इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्शन कैसे निखारनी। ये आपकी चाहत रहती है कि आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत निखर जाए, और ये चाहत कैसी होती है? ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्वेरीज आती हैं वो ऐसी आती है, मुझे अपना कॉम्प्लेक्शन 3-4 शेड्स ब्राइट करना है, मुझे एकदम ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए अपने कॉम्प्लेक्शन में, मुझे व्हाइट होना है। तो ये जो चाहत है इसमें आपका डेस्परेशन नजर आ रहा है, और ये डेस्परेशन आपको इंस्टेंट हैक्स की ओर ले जाता है जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन तो नहीं निखरता, लेकिन स्किन में अनगिनत समस्याएं जरूर आ जाती हैं। इसीलिए इस चाहत को सही रखिए। सही रखने का मतलब है हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर हमारे स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, तो हम एज लेट होते हैं। जब जो हमारी स्किन में एजिंग साइंस आती हैं वो बहुत लेट आती हैं, लेकिन हम पिगमेंटेड जल्दी होते हैं। मतलब हमारी जो समस्याएं होती है, टैनिंग फास्ट होती है और फिर वो हाइपर पिगमेंटेशन में बदल जाती है, मेलाज्मा भी हमें ज्यादा होता है और अनइवन स्किन टोन की समस्या हमें जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हमें ट्रीट क्या करना है अगर कॉम्प्लेक्शन निखारने की हमें जरूरत है, तो हमारी चाहत है तो। और ये अपनी अपनी चाहत है, ये किसी को टारगेट नहीं किया गया है, किसी कॉम्प्लेक्शन को टारगेट नहीं किया गया है। ये चाहत है, और चाहत को पूरा करना और ये इच्छा रखना कि मेरी चाहत पूरी हो जाए हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो ये जिसकी चाहत है वो जो तरीका बताने जा रहे हैं उससे वो पूरी कर सकता है, लेकिन डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चाहत को पूरी करने के लिए लंबा समय लगेगा। और लंबे समय में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने ये रेजिमेंट फॉलो कर ली तो आपको ये मिलेगा कि आपकी एजिंग साइंस नजर ही नहीं आएंगी, आपके चेहरे में, आपके कॉम्प्लेक्शन में एक यूथफुलनेस बनी रहेगी, और उसके साथ साथ सैगिंग सिंकिंग भी नहीं रहेगी, और हर एक एज में ग्लो करेगी और स्पेस होगी, स्कोप होगा हर एक एज में निखरने का। तो ये बातें आप जान लीजिए कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। कॉम्प्लेक्शन निखारने के रास्ते पर 2 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, इसीलिए शुरुआत में ही इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है सन एक्सपोजर और दूसरा है एक्ने की समस्या लंबे समय तक बने रहना। अब एक्ने की समस्या वो समस्या नहीं होती है कि पूरे चेहरे पर एक्ने भरे हुए हैं, तो एक्ने प्रोन क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर 1-2 एक्ने निकलने की टेंडेंसी है प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, या गलत खाना पीना खा लिया, क्योंकि मैंने भी केक खा लिया था क्रिसमस का और लगातार 3 से 4 दिन खाया, तो ये एक एक्ने आ गया। तो इस ढंग से भी अगर आपको खाने पीने से भी एक्ने निकलते हैं मेनोपॉज होने के बाद भी, या आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल है और खाते ही गलत चीजें खाते ही आपको एक्ने आ जाते हैं, तो आपकी एक्ने प्रोन कंडीशंस हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपको है तो आपको एक्ने को जड़ से ट्रीट करना चाहिए, और अपनी डाइट पर, अपने पानी पीने पर और अपनी लाइफस्टाइल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक्ने अगर लंबे समय तक बने रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं और आप उनको ओवरलुक करते हैं, तो आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है, क्योंकि एक्ने एक इन्फ्लेमेशन कॉजिंग प्रॉब्लम है। ये समस्या ऐसी होती है कि वो स्किन में इतना इन्फ्लेमेशन कॉज करती है कि अन्य समस्याएं इसके साथ साथ आती है कि फेशियल कॉम्प्लेक्शन डल होने लगता है, अनइवन स्किन टोन होने लगती है, फास्ट स्किन टैन होती है, धीरे धीरे उसमें एजिंग साइंस बढ़ने लग जाती है। और PIH मतलब मुहासों के दाग तो आपके हो ही जाते हैं, पर वो दाग बहुत जल्दी नहीं जाते हैं, उससे भी आपका चेहरा खराब लगता है और डिस्कलर्ड भी नजर आता है। तो एक्ने रूट कॉज है सारी समस्याओं की, और इस चाहत को पूरा कभी नहीं होने दे सकती कि आपका कॉम्प्लेक्शन निखर जाए। अगर आपको एक्ने निरंतर 2-3 भी निकलते रहते हैं तो। दूसरी बारी आती है सन एक्सपोजर की। आप सनस्क्रीन को महत्व नहीं देते। हम इंडियंस हैं, हमारा जो मेलानिन पिगमेंट है वो बचाव कारक पिगमेंट है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो हमें बचाता है, इसीलिए वो ज्यादा सिक्रीट होता है, और हमें मेलानिन ज्यादा होता ही है, इसीलिए हम ब्राउन हैं। तो थोड़ी सी भी धूप पड़ती है तो वो सिक्रीट होने लगता है और हम टैनिंग हमारी हो जाती है। तो हम क्या सोचते हैं, सिर्फ टैनिंग है, 2-3 दिन बाहर नहीं जाएंगे या धूप का सामना नहीं करेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ टैनिंग नहीं होती है। टैनिंग यानी कि फोटो एजिंग है, सूर्य से होने वाली एजिंग। अभी तो वो टैनिंग दिख रही है, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही माउथ पिगमेंटेशन और अंडर आई डार्क सर्कल्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि धूप का असर इन जगह ज्यादा होता है, और ये इंडियन स्किन में, इंडियन फेस में कॉमन फीचर है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। और ये जो आपकी चाहत होती है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन निखर जाए, वो तो पूरी नहीं होती है। फाइन लाइंस आपको आने लग जाती है, स्किन में कोलेजन
सन एक्सपोजर से डिप्लीट होने लग जाता है, तो सारी समस्याएं आती है, ग्लो भी आपका खत्म हो जाता है। तो क्रेजी होकर सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन में इंडियन स्किन के लिए अगर कच्ची हल्दी, विटामिन सी, ये सब चीजें होती हैं तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और टैनिंग भी कम होती है, और जितनी होती है उतनी खत्म भी जल्दी होती है अगर हम टायरोजिनेज इनहिबिटर्स लगा लेते हैं। तो हर एज में सनस्क्रीन को महत्व देना है, स्कूल गोइंग से लेकर लेट एज तक सनस्क्रीन को महत्व देना है और क्रेजी होकर रीअप्लाई करना है सनस्क्रीन को। क्वांटिटी पर भी ध्यान देना है, क्वालिटी पर भी। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन ही प्रेफर करें अगर कॉम्प्लेक्शन निखारने की चाहत है तो फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन पर वीडियो अवश्य देखिएगा। सनस्क्रीन जो ज्यादा नहीं लगाते या उसे महत्व नहीं देते बिल्कुल भी, उनको एक बात पर गौर करना चाहिए। अगर उन्होंने ये गौर कर लिया तो वो सनस्क्रीन को महत्व देने लग जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि फोटो एजिंग, तो जो 4 व्हीलर में चलते हैं उनकी हमेशा राइट साइड आप देखेंगे डल, ड्राई, डार्क और सारी समस्याएं वहीं पर हैं। क्रोज फीट भी वहां पर नजर आने लग जाती हैं। और जो 2 व्हीलर पर चलते हैं तो आते जाते लेफ्ट राइट दोनों साइड एक्सपोज होती हैं, तो उनकी यंग एज में ही स्किन थिन और फेशियल कॉम्प्लेक्शन बॉडी टोन से बिल्कुल डिफरेंट होता है और धीरे धीरे उनके क्रोज फीट, फाइन लाइंस और सैगिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और चाहे वो कुछ भी कर लेते हैं, 2 महीने का वेकेशन भी अगर उन्हें मिल जाता है तो भी उनका ये जो डिफरेंस इन टोन होता है, बॉडी टोन से फेशियल टोन का जो डिफरेंस होता है, वो कभी भी मैच नहीं करता। भले ही निखर जाता है वेकेशन में लेकिन मैच नहीं करता। तो सन एक्सपोजर यानी कि फोटो एजिंग ऐसी होती है कि आपकी उम्र जो होती है उससे कई गुना ज्यादा बड़ी नजर आप आने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीजों पर गौर करना चाहिए और सनस्क्रीन को महत्व देना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो कॉम्प्लेक्शन निखारने के लिए सारे काम आप कर लेंगे और उसके बाद जब सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो सन एक्सपोजर से वो सारे रिजल्ट्स जो आपको मिले हैं वो पूरी तरह से वॉश हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्शन निखारने की यात्रा में सबसे पहली स्टेप है क्लेंजर। क्लेंजर इंप्योरिटीज निकालेगा, पूरी गंदगी निकाल देगा, पोर्स को हमेशा डिक्लॉग्ड रखेगा, पोर्स में गंदगी नहीं रहेगी तो स्किन साफ तो रहेगी लेकिन कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। समय के साथ साथ यानी मौसम जब बदलते हैं तो स्किन में वैसे बदलाव नहीं आएंगे कि अचानक ठंड आ गई है तो स्किन ड्राई हो गई है, एकदम से डिहाइड्रेटेड हो गई है और डल हो गई है, या मौसम बदला है, ठंड से गर्मी आ गई है तो स्किन अचानक से अजीब सी लाल दिख रही है और उसमें ड्राइनेस तो है लेकिन एकदम से डल हो गई है। जो ठंड में थोड़ी बहुत ठीक भी लग रही थी तो वो और भी डल हो गई है क्योंकि अब थोड़ा सा भी सन एक्सपोजर हो रहा है तो टैनिंग हो रही है। तो ये चीज नहीं होगी अगर आप क्लेंजर को नियम से दिन में 2 बार यूज करते रहेंगे। लेकिन क्लेंजर परफेक्ट होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए आपके स्किन के लिए। तो अपनी स्किन टाइप को समझिए और स्किन कंडीशन को समझिए। स्किन टाइप क्या है? स्किन टाइप आप सबको पता है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव। तो कौन से कैटेगरी में आपकी स्किन आती है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। अब कंडीशन क्या है? एक्ने प्रोन कंडीशन है जैसे पहले भी डिस्कस कर लिया, या आपका हाइपरपिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, अनइवन स्किन टोन है, ये सारी कंडीशंस हैं, या एक्सोरिएटेड एक्ने है, आपने फोड़े हैं एक्ने और उसकी वजह से PIH और हाइपरपिगमेंटेशन आपको। तो कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए और स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए क्लेंजर का चयन करना है। लेकिन आप तो यूज करते हैं फेस वॉश, फोमिंग क्लेंजर्स, नॉन फोमिंग क्लेंजर्स को भी आप बहुत अच्छे से फ्रिक्शन उसके ऊपर से क्रिएट करते हैं तो आपकी स्किन रगड़ खाती है, या आप स्क्रब करते हैं, फिजिकल एक्सफोलिएशन में बिलीव करते हैं और जो स्क्रब्स आते हैं उनके ऊपर से आप स्क्रबिंग करते हैं। हमने स्क्रब जो बनाया है अपना वो आपको सिर्फ पैक की तरह लगाना है और वॉश करना है। उसके पीछे का साइंस यही है कि आपको उसके ऊपर से अगर आप स्क्रबिंग कर लेंगे तो स्किन में डैमेजिंग इफेक्ट्स आएंगे, और स्क्रब ऐसा है कि उससे आपको सॉफ्ट एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। तो सॉफ्ट एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट के लिए उसको रगड़ना नहीं है, आपको सिर्फ पैक की तरह लगाना है। ये तो हमारे स्क्रब की बात हुई, लेकिन ये जो गलत चीजें आप यूज करते हैं इनको बंद कर दीजिए, वरना आपका पीएच, आपके स्किन का पीएच डिसरप्ट होता है, सेरेमाइड्स खत्म होते हैं और कॉम्प्लेक्शन ब्राइट होने की बजाय डल होता जाता है, और फिर भी आप फेस वॉश यूज करते हैं और उसके साथ साथ अनगिनत समस्याएं आपको आती है। तो कॉम्प्लेक्शन निखारने की यात्रा में सबसे पहला कदम है कि अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो उसे ताक पे रख दीजिए और उसकी जगह सूटेबल क्लेंजर जो आप अप्लाई करेंगे और गीली उंगलियों से मसाज करेंगे और गीले कॉटन से वाइप करेंगे, ऐसा क्लेंजर यूज करना शुरू करिए। इसका महत्व मैंने क्लेंजिंग मिस्टेक से वीडियो में बताया है, आप जरूर गौर करें इसके ऊपर। क्लेंजर की जगह उपटन का प्रयोग कॉम्प्लेक्शन निखारने के लिए, आयुर्वेद के अनुसार उपटन एक स्टार प्रोडक्ट है और मेरे अनुसार भी उपटन एक स्टार प्रोडक्ट है। तो आप क्लेंजर दिन में 1 बार यूज करें और 1 बार उपटन
उपटन यूज करें। अगर आपको कॉम्प्लेक्शन वाकई में निखारना है अपना और काफी अच्छा आपको रेडिएंट ग्लो चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्लेंजर कब यूज करें और कब उपटन यूज करें? तो आप मॉर्निंग में क्लेंजर यूज कर लीजिए, बहुत जेंटल क्लेंजिंग आपकी हो जाएगी, और इवनिंग में आप उपटन का प्रयोग करें। उपटन का प्रयोग करते समय गलतियां ना करें। कैसी गलतियां? उपटन को लंबे समय तक आप सुखाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर से मालिश करेंगे, तब उसे धोएंगे। ये जो प्रक्रिया होती है ये उपटन का फायदा तो नहीं देती है, आपके कॉम्प्लेक्शन, आपके स्किन को डैमेज कर देती है। तो क्या सही तरीका है? उद्वर्तनम इस वीडियो में अवश्य देखिएगा। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि जब आप उपटन लगाते हैं, आप होममेड उपटन लगा रहे हैं, आप बहुत अच्छा उपटन लगा रहे हैं, तो भी उसे 7 से 10 मिनट से ऊपर स्किन पर ना रखें। और जब आपको उसे उतारना है, वाकई में उसमें आपने मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो उसको उतारते समय आप बहुत हल्की सी उंगलियां गीली कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा सूख गया वहां के लिए, और बहुत हल्के हल्के हाथ से आप बत्ती बनाते हुए उसे उतारिए। ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है। और जहां पर आपके रोए, हमें मतलब इंडियंस को साइड्स में रोए होती हैं, अपर लिप पर रोए होती हैं, तो जहां पर रोए हैं तो रोए की डायरेक्शन नीचे की ओर होती है, तो नीचे की ओर बत्ती बनाते हुए उतारिए। ये बिल्कुल मत सोचिए इस दौरान कि इससे सैगिंग हो जाएगी, हमें नीचे नहीं ले जाना है। अरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो वैसे ही आपको रोजाना नीचे की ओर ही हर पल हर क्षण खींच रही है, तो सिर्फ इतने मूवमेंट से ही सैगिंग हो जाएगी ऐसा नहीं है। और अगर जेंटल रहे तो बिल्कुल सैगिंग नहीं होगी, बल्कि आप अगर ऊपर की ओर उतारेंगे यहाँ पर तो आपके बाल तोड़ हो जाएंगे और वो दाने के रूप में बड़े बड़े दाग भी छोड़कर जाएंगे और बहुत समय तक बने रहेंगे। तो उपटन अगर फायदेमंद है तो उसका तरीका भी सही होना चाहिए। और फिर देखिए कैसे आप निखरते हैं। 13-13 साल के, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे आते हैं और उनके लिए सिर्फ हम उपटन ब्यूटी ऑयल के साथ रिकमेंड करते हैं, और वो उपटन ही अपने चेहरे पर, क्योंकि वो स्कूल गोइंग है, कोई नहीं करना चाहता है ज्यादा, तो वो उपटन ही सवेरे शाम लगाकर निखार लेते हैं अपने आप को। ब्यूटी ऑयल की जगह मैंने फेयरनेस ऑयल बताना अपने वीडियोस में बताया है। टर्मरिक पर वीडियो है, उसमें फेयरनेस ऑयल की रेसिपी मैंने दी है, तो वही लगाकर उसके ऊपर से उपटन लगा लीजिए, वही लगाकर उसके ऊपर से गीले कॉटन से वाइप करके उसको क्लेंजर के रूप में यूज कर लीजिए। इस ढंग से भी आप चलेंगे तो कॉम्प्लेक्शन तो निखरेगा ही। क्लेंजर और उपटन का महत्व आपने समझ लिया, और आपको निखरना है तो फेस वॉश आपने हटा दिया। यहाँ पर मैं बोलूंगी आपसे कि अगर आप उपटन यूज कर रहे हैं, आप क्लेंजर यूज कर रहे हैं, तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया आपके लिम्फेटिक सर्कुलेशन को भी बूस्ट करिए। मतलब स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हो, गंदगी कैसे निकले अंदरूनी, तो ये प्रक्रियाएं इतनी फायदा करती हैं उसमें। और अगर लिम्फेटिक सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा है तो आपके फेशियल फीचर्स की शार्पनेस हमेशा बनी रहेगी, आपकी आईब्रोज हमेशा आर्च लिए हुए बनी रहेंगी, और आपके जॉ लाइन पर आपको सैगिंग होते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि चेहरे में पफिनेस नहीं आएगी, अंडर द आईज पफिनेस नहीं आएगी। तो क्लेंजर जब यूज करते हैं तो 1 मिनट में ही स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। स्ट्रेस रिलीज होने के साथ साथ आपका जो फ्लूइड रिटेंशन दिन भर में हुआ है और एक पफिनेस आ गई है, वो भी दूर हो जाती है। सवेरे उठकर जब आप क्लेंजिंग करते हैं और 1 मिनट की जेंटल मसाज उसके ऊपर करते हैं, तो ही रात की जो पफिनेस होती है वो क्लेंजिंग के साथ ही खत्म हो जाती है। 2 बजे तक आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि 2 बजे तक वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्लेंजिंग हैबिट्स, उपटन बहुत अच्छे हैं, और इनके पीछे जो साइंस है, मतलब कि जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट करने की जो क्षमता इनके अंदर है, वो क्षमता आपके डाइजेशन को भी अच्छी रखेगी और अलर्टनेस आप में बनाए रखेगी। कॉम्प्लेक्शन निखारने की यात्रा अब आप देखते जाएंगे। जैसे क्लेंजिंग का इतना अच्छा फायदा है, उपटन लगाने का इतना अच्छा फायदा है, तो आगे और कितने अनगिनत फायदे आपको मिलेंगे। कहने का मतलब है यात्रा तो है कॉम्प्लेक्शन निखारने की, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि आप एक अनुशासन में करेंगे, हर दिन करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन परफेक्ट होता जाएगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आप सही खाना ही खाएंगे, क्योंकि आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर इतने फोकस्ड हैं, तो आप एक गलत काम करके वो पूरे रिजल्ट को खोना नहीं चाहेंगे। तो इस बहाने से आपकी डाइटरी हैबिट्स भी अच्छी हो जाएंगी, फिर आप समय पर सोना चाहेंगे, तो इसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, और आप अनुशासन में जब जीवन जिएंगे तो आपको शारीरिक समस्याएं भी नहीं आएंगी। तो ये यात्रा बहुत अच्छी है, और इस यात्रा में मैं जी हूँ बचपन से लेकर अभी तक, और मैं बहुत अनुशासन में जीवन जीती हूँ, ये कहने में कोई डाउट नहीं है, और उस अनुशासन के अनगिनत फायदे मुझी को मिलते हैं। तो आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं, अनगिनत फायदे लीजिए इस यात्रा को अपनाकर। आगे बढ़ते हैं मसाज के लिए।
तो मसाज किसके लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है? कॉम्प्लेक्शन निखारने की यात्रा में मसाज का इतना बड़ा महत्व है कि आप उससे मेडिटेशन के तौर पर ले सकते हैं। जब 5 मिनट्स की आप मसाज करते हैं तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन तो और अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो इतना अच्छा होता है कि जो आप खाना खाते हैं उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में होते हैं वो स्किन को अंदर से मिलते हैं। साथ साथ आप अगर मसाज सही तरीके से करते हैं, मसाज पर, सेल्फ मसाज फेशियल पर मेरे कई वीडियोज हैं, देख लीजिएगा। जो आपको आसान लगता है उसे आप अपना सकते हैं डेली मसाज करने के लिए, सेल्फ मसाज फेशियल। तो जब आप मसाज करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है और साथ साथ आपको ये फील होता है कि वाकई में कुछ अंदर से खिंचाव, तनाव जितना था वो हट रहा है और पूरी तरह से रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5 इंद्रियां यहीं पर केंद्रित हैं, तो इतना ज्यादा आपको अच्छा लगता है मसाज के बाद, इतना हल्का लगता है कि सकारात्मकता से आपका दिन बीतता है, आप खुश रहते हैं और खुश रहने से आपके अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होते हैं और हर काम आपका अच्छा होता है और हर एक चीज में आप तरक्की करते चले जाते हैं। ये तो इसका एक होलिस्टिक आपको अप्रोच बताया है कि इस अप्रोच से आपको इतने फायदे मिलते हैं, लेकिन आपकी स्किन पे क्या फायदा मिलेगा? इम्प्यूरिटीज हट जाएंगी, जो डीप क्लॉगिंग हो गई है पोर्स में वो हट जाएगी, गंदगी रहित त्वचा तो आपकी हो गई क्लेंजिंग से, लेकिन उसके अलावा भी और भी जो चीजें ऐसे नहीं निकल पाती थी, तो 5 मिनट की मसाज से वो गंदगी तो निकली। आपके जो मसाज क्रीम में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग्लिसरीन भी उसमें है और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आपके पोर्स से पूरे डर्मल लेयर तक पहुंचते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आप करेंगे और आपका फेशियल फैट संतुलित रहता है और स्किन में एक बहुत अच्छी रेजिलियंस, एक बहुत अच्छी मजबूती बनी रहती है। तो सैगिंग, सिंकिंग आपको कभी नहीं होती है। सन का असर या किचन की गर्मी का भी असर होता है, वो भी निरंतर प्रतिदिन धुलता चला जाता है, तो उसकी वजह से भी एजिंग नहीं होती है। फोटो एजिंग भी आपको नहीं होती है, स्किन में कोलेजन डिप्लीट नहीं होता है, स्किन में सेरेमाइड्स बरकरार रहते हैं क्योंकि बैरियर फंक्शन परफेक्ट रहता है। इसके साथ साथ आपकी जो सुंदरता है वो मेंटेन्ड रहती है, इंप्रूव भी होती जाती है और मेंटेन्ड भी रहती है। बस आपको ध्यान देना है कि स्किन को हिला हिला कर, दबा दबा कर, थप्पड़ मार मार कर मसाज नहीं करनी। ये मैं बार बार यूज करती हूँ थप्पड़ मार, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पर जब ट्रायल सेशन में हम सिखाते हैं लोगों को सेल्फ मसाज, तो उनके हाथ बीच में से अपने ही तरीके से चलने लग जाते हैं जिसके वो आदी होते हैं और वो देखकर बहुत दुख होता है और तब हम जानते हैं कि इनकी जो सैगिंग हुई है इन्हीं की गलतियों की वजह से हुई है। फेशियल एक्सरसाइज की ओर अगर आपका रुझान है तो आप रिंकल्स पर मेरे 2 वीडियोस हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक रिंकल्स, ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। और समय समय पर मैं एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में आपको क्या नुकसान है वो डालती रहती हूँ अपने वीडियोस में, वो जरूर देखिएगा। मैं इसमें किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके नुकसान क्या है वो बताना मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ, क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं ये नुकसान बताती हूँ। जो फेशियल एक्सरसाइज करके आते हैं उनके सारे अनुभव होते हैं और वो दिखने में पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, उसके आधार पर मैं ये सारी बातें आपको बताती हूँ। तो मसाज करने के लिए कैसी स्किन अप्रोप्रिएट है, कौन सी एज अप्रोप्रिएट है? एज प्यूबर्टी टाइम से आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने है तो आप वीक में 2 बार मसाज करें और उसके बाद आप एंटी एक्ने पैक लगा लें। लेकिन मसाज आप किससे करें? फिर आप मिंट क्लेंजर और गोल्ड सैफरन क्रीम, ये तो मैं अपनी ब्रांड के बारे में बताऊंगी क्योंकि उसके बारे में मुझे पता है। आप जो कुछ भी यूज करते हैं उसमें आप एक ऑयली स्किन कंडीशन का क्लेंजर मिक्स कर सकते हैं और एक मसाज क्रीम मिक्स कर सकते हैं। अगर वाकई में उसकी क्वालिटी अच्छी है और आप उस पर रिलाई करते आ रहे हैं, आप जानते हैं उसके बारे में, तो आपने ये मिक्स कर लिया और क्यूक्यूम्बर जूस रख लिया पानी की जगह, उसमें उंगलियां डिप करते हुए आपने 5 मिनट्स की मसाज की। और ध्यान रहे अगर आपको 2-3 एक्ने भी हैं तो आप उतना एरिया छोड़ देंगे मसाज का, और तब फिर मसाज करने के बाद गीले कॉटन से वाइप करेंगे और एक पैक अवश्य लगाएंगे। जवेना हर्बल्स के स्किन केयर रेंज में से जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एक्ने प्रोन कंडीशंस अगर हैं और बहुत बड़े एक्ने हैं तो उनको मसाज अवॉइड करनी चाहिए पूरी तरह से। और अगर 2-3 एक्ने निकलने की टेंडेंसी है जैसे मुझे है, तो आप मिंट क्लेंजर और गोल्ड सैफरन क्रीम को मिक्स करके क्यूक्यूम्बर जूस में उंगलियां डिप करते हुए मसाज करें। जब एक्ने खत्म हो जाए तो आप सीधा गोल्ड सैफरन क्रीम से मसाज करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा थिन हो चुकी है और अब आप डिसीजन ले रहे हैं मसाज करने का, तो अभी आप मसाज नहीं करिए। अभी आप स्किन को पूरी तरह से सेरेमाइड्स दीजिए, क्लेंजिंग करिए, पैक्स अच्छे लगाइए, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम लगाइए, कोलेजन सीरम लगाइए, नाइट क्रीम, आर्गन ऑयल लगाइए और दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज करते रहिए स्किन को। तो जब ऐसा आप कर लेंगे
देखेंगे आपकी स्किन को जब सेरेमाइड्स मिल जाएंगे तो वो मसाज सहन करने के लायक बन जाएगी। उसके लायक बनाना है तब आप मसाज करिएगा। तो मसाज हर स्किन कर सकती है, लेकिन एक्ने प्रोन कंडीशंस नहीं कर सकते, और जिनकी स्किन बहुत थिन हो गई है वो नहीं कर सकते। तो पहले अपनी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्योर कर लें और तब आप मसाज करें और उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। मसाज करने से आप देखेंगे, अगर आपने 30 दिन लगातार मसाज किए, 30 दिन पहले आप जिस दिन आप मसाज शुरू कर रहे हैं उस दिन आप एक अपनी अनफिल्टर्ड फोटो ले लीजिए। 30 दिन तक मसाज करने के बाद आप जब अपनी अनफिल्टर्ड फोटो लेंगे तो आप ये देखेंगे कि बिना सर्जरी के सर्जिकल इफेक्ट मिले हैं मुझे। लोगों के ऑनलाइन हमें आते हैं बिफोर एंड आफ्टर, वो हमसे अपनी खुशियां शेयर करते हैं जो हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। वो लिखकर भेजते हैं, मेरी आईब्रो पहले राइट आईब्रो नीचे थी, अब देखिए मसाज से राइट आईब्रो लेफ्ट आईब्रो के करीब करीब बराबरी में आ गई है, मेरी नोज पकौड़े जैसी हो रही थी, बल्बस नोज हो रही थी, तो वो देखिए कितनी अच्छी हो गई है, चेहरा अपलिफ्ट हो गया है, छोटा हो गया है। ये लिखने के लिए रिजल्ट्स चाहिए तभी कलम चलेगी, तो ये उनको मिलते हैं तब वो लिख कर भेजते हैं और तब इतनी खुशी होती है। और जो हमें अलाउ करते हैं कि हाँ हमारे रिव्यूज आप शेयर कर लीजिए जिससे और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिले, तो हम उनके रिव्यूज आपसे शेयर करते हैं। तो ये मसाज के मिरेकल्स हैं। और कॉम्प्लेक्शन तो ऐसे निखरता है कि आप भूल जाते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्शन निखारने के लिए मसाज करना शुरू करना चाहती थी या चाहता था, और अब तो मुझे इतने अनगिनत फायदे मिल गए हैं, कॉम्प्लेक्शन तो निखर ही गया है। तो आप भूल जाते हैं कि आप किस लिए आए थे, क्योंकि वो चीज तो आपको इतनी ज्यादा मिल गई, पर उसके अलावा जो चीज की चाहत नहीं थी या सोचते थे कि वो नामुमकिन है, वो मिल जाता है। सेल्फ मसाज फेशियल करने के बाद पैक लगाना क्यों जरूरी है? जब आपने सेल्फ मसाज फेशियल कर लिया तो आपने गीले कॉटन से मसाज क्रीम को वाइप किया। कॉटन गीला होने की वजह से ही पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। क्यों? आपने जब मसाज की है तो गर्मी पैदा हुई है, आपके पोर्स खुले हैं, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हुआ है, और इतनी जेंटल मसाज होने की वजह से बहुत अच्छे से स्किन में गर्मी आ गई है। तेज मसाज करने की वजह से ब्रोकन कैपिलरीज और स्किन का अत्यधिक हीटअप होना, फ्रिक्शन उसके ऊपर इतना ज्यादा यानी कि रगड़ इतना ज्यादा आना कि उससे डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन जितना हल्का आपका हाथ चलेगा और उंगलियों के पोर से ही सिर्फ आप मसाज करेंगे, उतना ही ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उतना ही लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट होगा और पोर्स की गंदगी भी निकल जाएगी और पोर्स थोड़े से खुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप गीले कॉटन से वाइप करेंगे तो वेरिएशन इन टेम्परेचर क्रिएट होगा, मतलब गर्मी पैदा हुई और गीले कॉटन से ठंडक मिल गई, क्रीम भी वाइप हो गई, तो वहीं पर पोर्स मिनिमाइज होंगे। लेकिन जब आप पैक लगाएंगे तो पोर्स फर्दर मिनिमाइज होंगे। लेकिन पैक लगाना सिर्फ और सिर्फ पोर्स को मिनिमाइज करना नहीं है। पैक कैसा होना चाहिए? पैक में कोलेजन मेकिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए और सेरेमाइड्स भरपूर होने चाहिए। उसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स इतने होने चाहिए कि आपकी स्किन को पूरा पोषण मिल जाए, और उस समय प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन परफेक्टली होता है, ज्यादा होता है। मसाज करते ही पोर्स खुल जाते हैं, स्किन के मुंह खुल जाते हैं। तो जितने न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आप देंगे संतुलित मात्रा में और साथ साथ सही तरीके से, उतना ही स्किन उसे उस समय एब्जॉर्ब करेगी। तो उसमें सेरेमाइड्स की कमी नहीं आएगी, उसमें कोलेजन मेकिंग कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो कोलेजन जो डिप्लीट हुआ है उसको रिप्लेनिश करने में स्किन को हेल्प मिलेगी। साथ साथ फेशियल फैट जो है समय के साथ साथ डिप्लीट होने लगता है, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि स्किन को वो बनाने में भी हेल्प मिलेगी। और जितने भी विटामिन मिनरल्स त्वचा को चाहिए होते हैं यंग, यूथफुल, हेल्दी बने रहने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, वो सारे उसे उस समय मिल जाएंगे। तो पैक्स ऐसे होने चाहिए जिसमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हो। मतलब टायरोसिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो मेलानिन पिगमेंट बनाता है। तो अगर हम उसकी बनाने की क्षमता जो बहुत ज्यादा हो जाती है धूप पड़ने में, और हम में ज्यादा होती है इंडियंस में, अगर हम उसको संतुलित कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। तो टायरोसिनेज इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? टायरोसिनेज इनहिबिटर्स में हर्ब्स भी आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं। टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हैं आपकी पसंदीदा हल्दी, केसर, इलायची, जायफल, मुलेठी, नट्स, सीड्स, सब है टायरोसिनेज इनहिबिटर्स। लेकिन क्या आप सब लगा लेंगे? नहीं, सब लगाना है तो एक संतुलित पैक आपके पास चाहिए और वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। जोवेना हर्बल्स की स्किन केयर रेंज में तमाम पैक्स हैं और आपको वो सारे पैक्स पसंद आते हैं, और उनमें सेरेमाइड्स भी हैं, टायरोसिनेज इनहिबिटर्स भी हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हैं, और साथ साथ वो आपकी स्किन को
नॉर्मल की ओर ले जाते हैं। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो नॉर्मल हो जाएगी, ड्राई स्किन है तो नॉर्मल हो जाएगी, अगर अनइवन स्किन टोन है तो इवननेस की तरफ आ जाएगी। तो इस ढंग के पैक्स हैं। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये टायरोजिनेज इनहिबिटर्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स का चयन करना चाहते हैं तो उसमें जो टायरोजिनेज इनहिबिटर्स हैं वो है ऑरेंज नेरोली एसेंशियल ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, व्हीट जर्म एसेंशियल ऑयल, करियर ऑयल्स में है आर्गन ऑयल, जोहोबा ऑयल, आमंड ऑयल, ओलिव ऑयल। ये सारे टायरोजिनेज इनहिबिटर्स हैं जो आपको कॉम्प्लेक्शन निखारने में हेल्प करेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन से टायरोजिनेज इनहिबिटर्स हैं या आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारने में कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं? तो सबसे पहले है ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं और वो बिल्कुल गहराई तक चला जाता है स्किन के अंदर और आपकी डेड स्किन सेल्स को तो वो हटा देता है, साथ साथ कोलेजन प्रोडक्शन में भी उसके सही तरीके से यूज करने पर हेल्प मिलने लग जाती है। इसीलिए एक्सफोलिएशन पर 2 वीडियोस हैं, वो अवश्य देख लीजिएगा तो आप सही तरीके उसके जान जाएंगे। लैक्टिक एसिड आपके स्किन सरफेस पे रहता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो काम करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारने का। तो ये जो दोनों हैं ग्लाइकोलिक एसिड यानी ये दोनों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, तो ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो जुवेना हर्बल्स के पैक्स में इस ढंग के कॉम्बिनेशंस भी हैं। अब बारी आती है अल्फा आर्बुटिन की। ये बेरी का एक्सट्रैक्ट है और ये बहुत बखूबी से कॉम्प्लेक्शन को निखारता है। फिर बारी आती है विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए की। विटामिन ए रेटिनॉल नहीं है, बक्चुअल है और उसके साथ साथ रोज हिप ऑयल है। ये जुवेना हर्बल्स की स्किन केयर रेंज में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। और भी कई सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें नाइसिनामाइड है जो आपको बहुत प्यारा है और वो हर स्किन टाइप के लिए, उसमें आंख बंद करके आप किसी भी स्किन टाइप के लिए और कंडीशन के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो इस ढंग के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर यहाँ पर मैं रेस्वेराट्रॉल का नाम ना लूं, ये हमारे कोलेजन फर्मर सीरम में है। तो ये भी कई प्रकार की बेरीज का एक्सट्रैक्ट है और ये बहुत सही तरीके से काम करता है। और इसके साथ होना चाहिए लो मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड, दोनों ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तब जाकर वो फायदा करेगा कॉम्प्लेक्शन निखारने में, स्किन को टाइट रखने में, एंटी एजिंग इफेक्ट देने में। तो कैसे फायदा करेगा? जो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डेप्थ तक जाएंगे। हमारी स्किन हाइलुरोनिन बनाती है तो वो उससे पहचानती है तो तुरंत एब्जॉर्ब करेगी और 24 से 36 घंटे में जो हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो जाता है हमारी स्किन में वो खत्म नहीं हो पाएगा, एक कोटा बना रहेगा उसके पास। और सरफेस पर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है, वो सरफेस पर, स्किन सरफेस पर इंस्टेंटली प्लम्पिंग इफेक्ट देगी। तो ये जो यात्रा है कॉम्प्लेक्शन निखारने की, ये बड़ी यात्रा है। अगर इसमें प्रतिदिन हमें तुरंत कोई चीज ऐसी लगाने के लिए मिल जाए जो तुरंत रिजल्ट दे, ग्लो के रूप में, प्लम्पिंग इफेक्ट के रूप में, तो क्या बुरा है? वो हमें मोटिवेट करता रहेगा। इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड का हाई मॉलिक्यूलर वेट भी होना बेहद जरूरी। तो इस ढंग से आप एक्टिव इंग्रेडिएंट और हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल्स को टायरोजिनेज इनहिबिटर्स के रूप में अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, सही संतुलन में और सही तरीके। कॉम्प्लेक्शन निखारने की जर्नी में अगर हमने मॉइस्चराइजर को महत्व नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे सनस्क्रीन को हमें इंपॉर्टेंस देना है वैसे ही हमें मॉइस्चराइजिंग को भी इंपॉर्टेंस देना ही है। तो अभी तक आपने मसाज तक सब कुछ जान लिया कि क्लेंजिंग से लेकर मसाज, पैक और इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, टायरोजिनेज इनहिबिटर्स, हर्ब्स कैसे आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारेंगे और क्या सही तरीका है। तो इसी प्रकार से आप मॉइस्चराइजिंग के बारे में भी जान लीजिए। मॉइस्चराइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मॉइस्चर बैरियर को परफेक्ट करती है। आप अगर ये सोचेंगे कि हम मॉइस्चराइजर नहीं करेंगे, हम इतनी सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बाद हमें मॉइस्चराइजिंग की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात सरासर गलत है। मॉइस्चराइजिंग एक अलग प्रक्रिया है, उसका रोल अलग है और उसे कैसे करना चाहिए जो आपको वो 100% रिजल्ट दे। रिजल्ट कैसे देता है मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर का काम है कि आपके त्वचा का मॉइस्चर इवेपोरेट ना होने पाए, ये मॉइस्चराइजर का काम है। आपकी त्वचा में पोल्यूटेंट्स काम ना करने पाए, एक दीवार खड़ी करे वो पोल्यूटेंट्स और जितनी भी गंदगी है एटमॉस्फेयर में वो और आपकी स्किन के बीच में। तो इस प्रकार से आपके सेरेमाइड्स भी डिप्लीट नहीं होते हैं और एक बार लगाया हुआ मॉइस्चराइजर दिन भर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बना कर रखेगा। इस ढंग से आपके मॉइस्चराइजर को काम करना चाहिए। तो आप कैसे लगाते हैं मॉइस्चराइजर? उसका कोई फायदा नहीं होता है। चेहरा धोते हैं, पोंछ लेते हैं और जब मन करता है, जब त्वचा में खिंचाव तनाव पैदा होता है 10-15 मिनट के बाद, तब आप उठाते हैं मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। जैसे ही चेहरा धोते हैं उसके 3 मिनट के अंदर आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, ऐसा कहते। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जैसे ही आपने चेहरा धोया तो आप चेहरा ऐसे पूछें कि 50% पानी उसमें बना रहे और तब आप तुरंत मॉइस्चराइजर गीलेपन पर ही, त्वचा के गीलेपन पर ही लगा लें और 10 मिनट में वो त्वचा में पूरी तरह से सेटल हो जाएगा और बेटर एब्जॉर्प्शन उसका होगा, इवेपोरेशन उसका कम होगा। तो इस ढंग से जब आप लगाएंगे तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहेगी और अगर इलास्टिसिटी मेंटेन रही तो एक पिंकिश ग्लो बना रहेगा। तो मॉइस्चराइजर इसके लिए अच्छा होना चाहिए और इसके अलावा आपका लगाने का तरीका सही होना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया कि आप त्वचा के गीलेपन पर लगाएं, तो पानी है जो गीला करेगा त्वचा को, तो क्यों ना उस पानी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो आपकी त्वचा को भी निखारें और मॉइस्चर मतलब जो मॉइस्चराइजर आपने लगाया है उसके इंग्रेडिएंट्स को सील इन करे और प्रोटेक्शन भी ज्यादा दे और दिन भर आपको मॉइस्चराइजर लगाने की फिर आवश्यकता नहीं हो और आपके सनस्क्रीन को भी वो मजबूती दे। तो कैसा हो, पानी में हर्ब्स कैसे हो, तो एक ऐसा सीरम आपके पास होना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट और लो मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों का महत्व मैं समझा चुकी हूँ। तो रोज सीरम है जिवेना हर्बल्स का, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। अब आपको सारी बातें पता है कि कौन सी चीज कब लगानी है और कैसी होनी चाहिए और किसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, तो अब आपकी मर्जी है, मैंने आपको गाइड कर दिया। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं जरूर देना चाहूंगी जिवेना हर्बल्स के रोज सीरम का एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें बक्चीऑल है। बक्चीऑल की खासियत आपको पता है, मेरे कई शॉर्ट वीडियोस बक्चीऑल पर हैं। ये विटामिन ए का बहुत ही जेन्युइन सोर्स है, रेटिनॉल का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, रेटिनॉल जैसे साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं है। फिर इसमें रोज सीरम मतलब कि रोज पेटल्स का एक्सट्रैक्ट लिया है, उसमें ऑक्सीडाइज ना होने वाला विटामिन सी डाला गया है यानी कि इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, और उसके साथ साथ हाई और लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है और ग्लिसरीन की मात्रा बहुत अच्छी है। जब हम ये स्प्रे करते हैं स्किन पर और इसके ऊपर ही हम गीलेपन पर ही लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर लगाते हैं या रोज आमंड मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो दोनों ही गुणवत्ता से भरपूर हैं। बहुत थोड़ी सी मात्रा लगती है जब आप गीलेपन पर लगाते हैं मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर की मात्रा कम लगती है। बस आपने लगा लिया और दिन भर के लिए आपका मॉइस्चर सील इन हो गया, इवेपोरेट भी नहीं करेगा और इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी। तो इस प्रकार से कोई बेहतरीन मॉइस्चराइजर का चयन आप कर सकते हैं, कोई बेहतरीन सीरम का, AM सीरम का आप चयन कर सकते हैं। तो अब आपने अपने मॉइस्चर को सील इन कर दिया और साथ साथ आपके सीरम जो गीलापन है जिस पर आपने मॉइस्चराइजर लगाया वो हर्ब्स आपकी त्वचा पर बनी हुई है, तो दिन भर आपकी त्वचा को निखारेंगी। अब इसके बाद जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो सनस्क्रीन का महत्व मैंने शुरू में ही बता दिया, और इंडियन स्किन के लिए सनस्क्रीन में अगर हल्दी हो और उसके साथ साथ विटामिन सी हो तो बहुत बेहतरीन काम वो करते हैं, ये मैंने बता दिया। जिवेना हर्बल्स की 2 सनस्क्रीन्स हैं, एक है डर्मा बेस, एक है कैरेट पपाया सनस्क्रीन। इसके अलावा जो सनस्क्रीन आपको ठीक लगे ठीक मात्रा में आप उसे लगाएं। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन को ही प्रेफर करिएगा, ये आप चयन करेंगे। लेकिन जब आपने सनस्क्रीन लगाने की ओथ ली है तो उस ओथ को बरकरार रखेंगे, तभी आपकी ये जो कॉम्प्लेक्शन निखारने की जर्नी है ये आपको सफलता देगी। अब ये बात हो गई आपकी सनस्क्रीन तक आ गई, मतलब मॉर्निंग से लेकर आप सनस्क्रीन तक पहुंच गए, मतलब आप या तो ऑफिस के लिए जाएंगे या आप अपने किचन में जाएंगे या आपको कहीं बाहर जाना है तो आप बाहर जाएंगे, वरना घर में भी होंगे तो भी आप सनस्क्रीन लगाएंगे ही। अब बारी आती है, सारी चीजें हो गई इवनिंग क्लेंजिंग की, इसका क्या महत्व है, कॉम्प्लेक्शन निखारने की जर्नी में इसका क्या महत्व है। शाम को जब हम क्लेंजर लगाएंगे तो दिन भर की जो थकावट है, क्लेंजर लगाते समय हम 1 मिनट की जेंटल मसाज उस पर करेंगे, या क्लेंजर अगर मैरीगोल्ड क्लेंजर जैसा है जिसे सूखी उंगलियों से फैलाना है तो भी दिन भर में जो खोए न्यूट्रिएंट्स हैं और दिन भर की जो थकावट है वो भी उससे दूर होती है, क्योंकि उसमें कैलेंडुला है और हल्दी का सत है। तो जो थकावट होती है तो स्किन ऐसे कुछ नहीं करती है कि मैं थक गई, या उसे दर्द हो रहा है आपकी गलतियों से या ज्यादा एक्सपोजर से, तो भी वो दर्द में कराहती नहीं है, लेकिन थकती वो है। तो इसका मतलब है या तो चेहरे पर पफीनेस ज्यादा आ जाती है या चेहरे पर एक अलग सा पतलापन आपको नजर आता है कि आपको लगता है कि सिंक हो रहा है फेस, जो सवेरे एकदम प्लम्पिंग इफेक्ट था तो वो नहीं है। तो ये थकावट की निशानी है। या टैनिंग भी आप थकावट के रूप में ले सकते हैं कि अगर ज्यादा एक्सपोजर हो गया है या ज्यादा लैपटॉप के सामने आपने काम कर लिया है तो भी आपकी आंखों के नीचे आपको दिखाई देगा कि डिस्कलरेशन है, स्ट्रेस है और आंखों में पुलिंग इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में स्किन भी थकती है। तो शाम की क्लेंजिंग का महत्व है कि दिन भर के स्ट्रेस को रिलीज करना। स्ट्रेस से भी हमारा कॉम्प्लेक्शन डल होता है। तो
और उसके अलावा जितनी भी गंदगी बैठी है त्वचा पर उसको हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर क्लिंजिंग नहीं हुई तो कॉम्प्लेक्शन निखारने की जर्नी अधूरी रहेगी। तो शाम को आपने जब क्लिंजिंग की तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन एक बार फिर से बूस्ट हो गया और लिम्फेटिक ड्रेनेज परफेक्टली हो गया, थकावट दूर हो गई, आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि एकदम हल्कापन आ गया। फिर ऐसे में और भी स्किन फटीग को रिलीज करने के लिए मैरो ब्यूटी पैक है, मतलब कि ठंडक देना जरूरी है। अब आप आइस क्यूब्स लगाएंगे तो ठंडक मिलेगी ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करने के बाद काफी सारे पानी से चेहरा धो लें। आपको मैरो पैक नहीं लगाना है तो मत लगाइए, लेकिन मात्र पानी से धोने से ही स्किन फटीग रिलीज हो जाता है और काफी बार आप बस पानी स्प्लैश करते रहिए। उसके बाद आप बहुत ही सॉफ्ट टॉवल से चेहरा पोंछ लीजिए। चेहरे को धोने का भी बहुत बड़ा महत्व है, इससे स्किन फटीग रिलीज होगा। मेलानिन पिगमेंट जो एक्सेस सिक्रीट हुआ भी है, टैनिंग हुई है आपको, तो वो भी पानी मात्र से धोने से ही कम हो सकती है। और अगर उसकी ठंडक रहेगी तो पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा पानी आप ले सकते हैं, ज्यादा ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होना चाहिए और उसी से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आपकी आंखों को भी आराम मिल जाएगा। इसके बाद चेहरा पोंछें और फिर ऐसे पोंछें कि उसका गीलापन पानी का बना रहे चेहरे पर, और फिर मॉइस्चराइज कर लें। फिर इसके बाद शाम को टाइम आता है लेयरिंग का। अगर आपके पास लेयरिंग एक्टिव्स हैं और आपको सही तरीका पता है, सही तरीका क्या है, फ्रॉम थिन टू थिक, मतलब जो आपके पास सीरम्स होंगे, अगर वो सबसे पतला सीरम आपके पास कोई है तो सबसे पहले वो लगाएंगे मॉइस्चराइजर के बाद, फिर उसके बाद आप लगाएंगे उससे थोड़ा थिक, और सबसे थिक आप एंड में लगाएंगे। तो सबसे थिक कौन सा होगा, नाइट क्रीम सबसे थिक होती है। और नाइट क्रीम का महत्व है सिर्फ और सिर्फ दिन में हुए डैमेजेस को हील करना नहीं है, आपके स्किन में कोलेजन को बनाए रखना, इलास्टिसिटी बनाए रखना और रात भर स्किन का स्ट्रेस रिलीज करते हुए पोषण देना त्वचा को निरंतर, वो नाइट क्रीम का काम है। तो नाइट क्रीम में अगर टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जैसे कि हल्दी है अगर होगा तो वो और भी अच्छे से कॉम्प्लेक्शन निखारने का काम करेगा। लेकिन जब आप रात में सोते हैं तो जो हीट आपकी रिलीज होती है बॉडी स्किन से, तो उसकी वजह से जो नाइट क्रीम आपने लगा रखी है वो इवेपोरेट होती है, क्योंकि वो इमल्शन है, उसमें तेल और पानी है और वो क्रीम के रूप में है, तो वो गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो जाती है। आपने लगा ली नाइट क्रीम, आपने सोचा ये रात भर काम करेगी, लेकिन मात्र 2 घंटे के बाद ही उसका रोल खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको आर्गन ऑयल लगाना चाहिए, या कोई भी आप समझते हैं जो ऑयल आपके लिए अच्छा है, पर कैस्टर ऑयल ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत थिक है, बहुत गुणवत्तापूर्ण है लेकिन वो थिक है और आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं निखारेगा वो, बल्कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। तो ये गलती भी आपको रोकनी होगी। तो एक बहुत अच्छा सा आप ऑयल लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें, आर्गन ऑयल लगा लें, जोजोबा ऑयल लगा लें, सील इन जरूर करें आप अपनी नाइट क्रीम को। तो यहां तक कॉम्प्लेक्शन निखारने की जो जर्नी है, अगर सही तरीके से आपने अपना लिया तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। अब आपने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या क्या आपको करना है और कैसे सही तरीके से करना है कॉम्प्लेक्शन निखारने के लिए, ये जान लिया। अब बारी आती है वंस इन अ वीक एक्सफोलिएशन की। ये एक्सफोलिएशन परफेक्टली होना चाहिए और परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ होना चाहिए। तो इंटेंस एक्सफोलिएशन और केमिकल एक्सफोलिएशन वर्सेस एंजाइमेटिक एक्सफोलिएशन, ये वीडियोस अवश्य देख लीजिएगा जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आप जान जाएंगे कि एक्सफोलिएशन कितना जरूरी है और किन इंग्रेडिएंट्स के साथ करें तो लॉन्ग टर्म फायदा हमें मिलेगा। अब एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है, डेड स्किन सेल्स को हटाना। धीरे धीरे हमारे स्ट्रेस की वजह से हम जब ज्यादा थकते हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी काम की वजह से हम उतनी परफेक्ट नहीं रख पाते, तो हमारी जो स्किन है उसका जो डेड स्किन सेल्स को शेड करने का एक जो फंक्शन है वो अपने आप में स्लो डाउन हो जाता है। बढ़ती एज के साथ भी होता है, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉजल फेज में भी ये होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पास आने वाली होती है तब भी ये चीज देखी जाती है। और इसके लिए कोई एज नहीं मानी जाती है कि इस एज से ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यंग हैं तो भी अगर आप स्ट्रेस में जी रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, या आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन भी, मतलब किसी परेशानी से, आप हेल्थ की परेशानी से सफर कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो भी ये प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, डेड स्किन सेल्स की लेयर्स आपकी स्किन पर आ जाती हैं और आपको लगता है हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लेयर्ड होती है स्किन डेड स्किन सेल से तो रूम की जो लाइट्स होती हैं या सनलाइट होती है वो
एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनमें और फर्दर स्किन को वो डल बनाती है। और जैसे ही ये डेड स्किन सेल्स हट जाती हैं तो वही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो आपको एक ग्लो देखने के लिए मिलता है स्किन में। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। और अगर ये आप करेंगे एक्सफोलिएशन तो डेड स्किन सेल्स शेड होंगी और इस शेडिंग की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्शन एनहांसमेंट आपको भरपूर मिलेगा और लेट एज तक भी आपकी स्किन में यूथफुलनेस और ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन जैसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए वंस इन अ वीक एक्सफोलिएशन को महत्व दीजिए। एक्सफोलिएशन करने के बाद चाहे आप जिस चीज से भी एक्सफोलिएशन करते हैं सही तरीका है तो उसके बाद आप मसाज करें, फिर पैक लगाएं और फिर से डे टाइम प्रोटेक्शन और पूरी शाम की जो प्रक्रिया है उसको जरूर उस दिन महत्व दें। तो अगर आपने वंस इन अ वीक एक्सफोलिएशन निरंतर कर लिया, सालों साल कर लिया, तो निखरने में आपके देर नहीं होगी। जी हाँ, एक तरफ मैं कह रही हूँ सालों साल और एक तरफ कह रही हूँ देर नहीं होगी। तो कॉम्प्लेक्शन निखारना कोई आसान काम नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। ये कोई शॉर्ट जर्नी नहीं है कि 3 महीने में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। जी हाँ, 3 महीने में आपको रिजल्ट्स विजिबल मिल जाएंगे कि आपकी यात्रा सही चल रही है, आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। लेकिन जो चाहत है आपकी वो तुरंत पूरी नहीं हो सकती है, इसमें 2-3 साल आपको लग जाएंगे। और इसके अलावा जब आप करते रहेंगे तो निरंतर रिजल्ट्स इंप्रूव होते रहेंगे। फिर तो ऐसा रहेगा कि बस जैसे आपने एक बार कुआं खोद लिया, उसमें पानी आ गया तो पानी आता ही रहेगा। तो मतलब निरंतर निखार आता ही रहेगा। तो इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा और इसी में आपको सारी खुशियां मिल जाएंगी। फाइन लाइंस, रिंकल्स कुछ नजर नहीं आएगी। साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्किन यू टर्न लेती जाएगी, यंग होती जाएगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आप रोल मॉडल्स हो जाएंगे कितने सारे लोगों के लिए। लोग आपसे पूछेंगे आप क्या लगाते हैं या क्या लगाती हैं और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा। जो जिस वजह से आपने स्किन केयर स्टार्ट की वही वजह पूरी तो होगी, लेकिन उसके साथ आपको इतने सारे फायदे मिल जाएंगे मेंटल और फिजिकल कि आप खुश रहेंगे। तो इस यात्रा को सही तरीके से समझिए, सही तरीके से करिए। इसके अलावा कुछ अन्य बातें हैं, अंत में उसका ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। कॉम्प्लेक्शन निखारने की जर्नी में अगर मैंने आपको ये बातें नहीं बताई तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपकी कुछ आदतें हैं उनको सुधारना भी बेहद जरूरी है। तो रोज नहाने की आदत होनी चाहिए अगर आपको अपनी यात्रा को सफल करना है तो। और रोज नहाना, ठंड में और गर्मियों में दिन में 2 बार नहाना। नहाने से बहुत ज्यादा निखार आता है, क्योंकि नहाने से बहुत ज्यादा शांति मिलती है, शरीर की थकावट दूर हो जाती है और पूरी तरह से लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट होता है। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन को कितना महत्व देती हूँ। अगर निखरना है, अगर यूथफुल बने रहना है, अगर एनर्जेटिक, अगर स्वस्थ बने रहना है तो हर दृष्टि से नहाना बेहद जरूरी है। तो ये आदत आपको डालनी है, इससे आपके शरीर में दुर्गंध भी नहीं आएगी और आप बहुत सुंदर होते जाएंगे। आपका फेशियल टोन, बॉडी टोन सब एक जैसा होगा। जो भी आप कपड़े पहनेंगे, जितना एरिया एक्सपोज्ड होगा वो फेशियल स्किन टोन से मैच करेगा, या वो टोन, बॉडी टोन आपके फेशियल टोन से मैच करते हुए फेशियल टोन बॉडी टोन से मैच करेगा। तो ये सुंदरता एक अलग सुंदरता होती है, यूनिफॉर्म स्किन टोन होना। तो इस पर ध्यान दीजिए। नहाना बेहद जरूरी है, समय पर सोना जरूरी है, नींद को टालना। बेड पर मोबाइल लेकर बैठे हैं तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्लीप जो है वो पूरी नहीं होगी। सर्केडियन रिदम, ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, आपको नींद का महत्व पता पड़ जाएगा और नींद आपको कितना निखार सकती है, आपके शरीर को कितना स्वस्थ रख सकती है, आपके मेंटल हेल्थ को कितना परफेक्ट रख सकती है, ये आप जान जाएंगे। तो नींद को जरूर महत्व दें। इसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपका फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होगा, ब्लोटिंग रहेगी और आपकी सुंदरता अधूरी रहेगी। ये सारे रिजल्ट्स जो आपकी चाहत में हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। बॉडी शेप तो परफेक्ट रहेगा एक्सरसाइज करते हुए, आपका पाचन अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपके लिम्स में कभी रिजिडिटी नहीं आएगी। वो बहुत जरूरी है। उसी से पता पड़ता है कि जो आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो जो आप खाते हैं उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी 100% एब्जॉर्ब करेगी।
रहेगी, क्योंकि उसका डाइजेशन परफेक्ट रहेगा आपके एक्सरसाइज करने से। पानी अच्छी मात्रा में पीना है, ना ज्यादा पीना है ना कम पीना है, लेकिन पानी को भूलना नहीं है। बदलते मौसम के साथ ठंड आती है तो लोग पानी पीना भूल जाते हैं। जब उनसे कहा जाए कि आपने सवेरे कब पानी पिया था, सवेरे से लेकर अब कब, अभी तक कितना पिया, तो अगर वो याद करते हैं तो उस समय उनके लिए शॉकिंग हो जाता है कि अरे सवेरे से अभी तक अगर हम गिने तो हमने मात्र 1.5 गिलास पानी पिया, यानी कि 250 ml पानी पिया है। ऐसा होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी आपको स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन, गट हेल्थ मतलब, और ब्रेन हेल्थ और स्किन ये फ्रेंड्स हैं। गट हेल्थ वीडियो में आपको ये भी पता पड़ जाएगा। ऑल्दो वो वीडियो लॉन्ग है और ये वीडियो भी लॉन्ग है, लेकिन वीडियोस को शॉर्ट नहीं रख सकते जब पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो इसीलिए समय निकाल के गट हेल्थ वीडियो देख लीजिएगा। आपको सारे बातें पता पड़ जाएंगी कि कॉन्स्टिपेशन आपको कैसे डल करता है और कैसे आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं और अपनी गट हेल्थ को बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो उस पर निर्भर करती है आपकी स्किन हेल्थ। तो इन बातों का ध्यान देना। इसके साथ साथ आपको शुगर बिल्कुल त्याग देनी है। आप शुगर को ऐसे, रिफाइंड शुगर या रिफाइंड शुगर से बने हुए चीजों को आप ऐसे मान लीजिए कि महीने में एक बार कोई एक चीज मैं खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, अगर मैं पूरे महीने मीठा नहीं खाता हूं तो। अगर इतना आपने लिमिट कर लिया तो सुंदर और स्वस्थ रहने से तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो होना ही है। इसके साथ साथ जितने पैकेज्ड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे आपको बंद कर देने हैं। कभी कभार फेस्टिव टाइम में आप लिबर्टी ले सकते हैं। घर में भी बनी हुई मठरी या जितने भी तले भुने नाश्ते हैं वो भी प्रोसेस्ड कार्ब्स ही हैं, तो उनको भी आपको लिमिट करना पड़ेगा अगर इस जर्नी में आपको सफल होना है तो। और उसके अलावा अपने अंदर एक सकारात्मकता भी लेकर आइए, क्योंकि आपकी सकारात्मकता, आपका खुश रहना आपके एक्सप्रेशंस को यूथफुल बना के रखता है और बहुत सुंदर बनाकर रखता है। और आपके एक्सप्रेशंस और आपकी स्किन सरफेस आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और बहुत सुंदर आप हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इतनी इंफॉर्मेशन आज के लिए काफी है। ये वीडियो अपनों से जरूर शेयर करिएगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके साथ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में भी शेयर करती रहूंगी।